बैरिस्टर गौहर की जो गुफ्तगू अराज की समाअत, आपने उसके ऊपर मुफस्सल रोशनी भी डाली है, आपने सारा दिन उसकी कवरेज भी की है। क्या समझते हैं कि किस चीज़ का पेश खैमा है? पहले इस समाअत के ऊपर बात करते हैं जो मखसूस नशिस्तों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासिर, इस पूरी समाअत के अंदर जमाल मंदखेल साहब, शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब और सबसे बड़ा खुद चीफ जस्टिस साहब ने इस समाअत पर एक लफ्ज़, एक आपको याद होगा एक चीज़ उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर 100 अफराद इलेक्शन लड़ते हैं एक पार्टी से और एक एक वोट से वो हार जाते हैं और अवामी तौर पर, जमहूरी तौर पर उनके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो क्या फिर सीटें उनकी नहीं बनती? क्या फिर उनका भी तो हक बनता है ना? अच्छा, मैंने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स बड़े अहम रिमार्क्स हैं ये, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिन लोगों को अवाम ने वोट दिए और उनके बाकी लोग भी आगे, जिनके पास अवाम के ज़्यादा वोट है, उनको अहमियत तो बनती है उनकी। अब मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा निकाल लेना इसी इलेक्शन में, इसी नुक्ते पर ज़रा थोड़ा सा काट लें, फिर मैं बाकी पे बात करता हूँ। इस जनरल इलेक्शन 2024 में 1,84,57,567 वोट पड़े हैं पीटीआई को, पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। 93 सीटें हैं, 31.17% वोट पड़े हैं। अब इनमें से बहुत से वोट वो हैं जो आपको पता है कि खा पी गए हैं ना। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को 1,39,99,656 वोट पड़े हैं 114 सीटों के साथ। अंदाजा लगा लें आप जरा, 93 सीटों के साथ कितने हैं? 114 सीटों के साथ आज पीपल्स पार्टी 73 सीटों के साथ 82,44,944 वोट हैं, 13.92। अब ज़रा हम थोड़ा सा इस पर कर लेते हैं। आज की अगर हम समाअत देखते हैं, अगर आइन और कानून के हवाले से देखें तो फैसल सदीकी साहब के जो रिमार्क्स थे, फैसल सदीकी साहब ने जो दलाइल दिए, जो उन्होंने हवाले दिए, जो कल मज़ीद हवाले देंगे, जो उसके अलावा इनके वकला जो कल हवाले देंगे, उसके बाद तो एक सलमान साहब देंगे, बड़ी क्लियर चीज़ हो जाती है कि कहा गया वहाँ पे मोअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ से कि ये किस तरह हो सकता है। ये एक पार्टी को आप पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लेते हैं, एक पार्टी में जब कुछ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, अपना हलफनामा जमा करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हलफनामा जमा कर रहा है, फिर उस पार्टी को पार्लिमानी पार्टी का आप लक़ब भी दे रहे हैं, आप उनका एक अपोजिशन लीडर भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप, तो फिर अब सीटें किस तरह नहीं उन्हें देंगे? ये किस तरह मुमकिन है? ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ को तो पार्लिमानी पार्टी, क्या इलेक्शन कमीशन ने माना? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसकी इजाजत दी? आज के दिन तक, आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के 3 इलेक्शन हुए, 2 इलेक्शन के बाद तीसरे इलेक्शन पे उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं और अब उन्हें दोबारा नोटिस मिला है, जनाब आपने गालिबन 6 तारीख का मिला है कि 6 तारीख को आपने पेश होना। जिस सियासी जमात के साथ इलेक्शन से लेकर इलेक्शन से पहले तक, वहां पे अदालत में ये बात क्यों नहीं, बल्कि आएगी बात के सामने कि जब अदालत ने भी फैसला नहीं दिया था कि बल्ले का निशान मिलना है या नहीं मिलना, तो उस वक्त चैनक का निशान दे दिया गया था बैरिस्टर गौहर को और टाइम में भी बढ़ाया गया था, याद है आपको ना? तो फिर एक तो बड़ी क्लियर सी बात है, एक बहुत अच्छा हुआ है कि ये समाअत जो है लाइव दिखाई जा रही है, इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सा क्लियर चीज़ें सामने आ रही हैं। यासिर साहब, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे तो इसमें तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं जो अब तक के दलाइल के मुताबिक है। जिस तरह आपने खुद भी कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी इस बात को तस्लीम करते हैं, अगर उनको नहीं मिलती तो फिर ये किसी को नहीं मिलती। फिर एक नहीं, सर वो तस्लीम आप शायद गलत लिखे, वो कहते हैं इनको नहीं दी जा सकती। मान लें, चलिए यही मान लें, वो कहते हैं इनको नहीं दे, हमें ही दे। तो यार सारी इनको दे देना यार, जो रह गई है इनकी वो भी इनको दे दे, अपनी तो जिते कोई नहीं, किस तरह इनको दे दे? मुझे बात तो एक समझाए ना जरा। आज चीफ साहब ये भी फैसला कर दें, मैं हमारी दरखास्त है, हाथ जोड़ के दरखास्त है कि सर आप ये भी फैसला कर दें कि इलेक्शन कमीशन ने एक ट्रिब्यूनल बनाया, उसके अंदर लोगों को कहा जाएं अपने केस लेकर जाएं। इस्लामाबाद के 3 हलके जिसमें
तारिक फजल जोशी साहब, अकील अंजम साहब, खुर्रम नवाज साहब, इन तीनों हलकों पे जब फैसले का वक्त आया, एक के वकील साहब ने कहा कि मैं तो इनकी वकालत करने के लिए तैयार नहीं हूं। बाकी आपको पता ही है जो फारम 45 जो सामने चीजें आ गई, और फिर उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। सुबह समात है ना उस पर। सुबह समात क्या कमाल समात है यार, क्या कमाल समात है। और यार उस तरफ पूरा केस मुकम्मल हो गया, हर चीज मुकम्मल होगी इद्दत केस में, और उसकी समात कब चली गई है जी? वो तो बुनियादी तौर पे दोबारा से फिर शुरू होगी। दोबारा शुरू कब चली गई है? 2 दिन बाद जी, ये मेरे ख्याल से हफ्ते बाद। और नहीं जी, लंबी चली गई है। नहीं, आज के दिन जो नई समात बुनियादी तौर पे दोबारा से होनी चेक करें कहाँ 25 तारीख को चले गए। 25 तारीख को टाइम नहीं ना, सारे को लगा टाइम ही नहीं गा। 25 जून को चले गई है। इतने केस हैं जनाब, इसका टाइम नहीं है। तो उसमें भी वो दोबारा से होगी, फिर दोबारा से होगी। मकसद क्या है? गिराना, डराना, धमकाना, नीचे गिराना, डर जाओ हमें कुछ नहीं होगा। ये साइफर जिस पे आपने कहा जी सजाए मौत, गद्दारी का लेबर, आर्टिकल 6 खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। अब तो मैं भी डट के ये बात कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं ना, खत्म हो गया। अब तो बात यह है कहने से राना साहब क्या होगा, पता था इद्दत ये इसका फैसला आना है साइफर वाला, उससे पहले 8 मुकदमात में कुरैशी साहब की गिरफ्तारी, यार 50 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दें। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात बड़ी अच्छी लगती है कि कौन होता है किसी को गद्दारी या मुहिब्बे वतन का सर्टिफिकेट देने वाला। बहुत अच्छी बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की। और जब एक शख्स खड़े होकर ये बात कह रहा है, मौलाना साहब का एक कद काट है यासर साहब, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक फैसले के बाद एक शख्स आ जाता है, टीवी पे बैठ जाता है, आके लक़ब देना शुरू कर देता है, आके इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। ये क्या बात है? यहाँ आपके हक में फैसला आए तो बात चुप कमाल हो गया, और आपके हक में फैसला ना आए, ये किसी भी सियासी जमात की बात मैं कर रहा तो फलाह करना शुरू कर दिया। कौन सियासी जमात होती है मुझे बताए ना। मैं आज देख रहा था बैरिस्टर अकील साहब को, वो कह रहे थे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, बड़ी उन्होंने दलाइल दी है। बैरिस्टर साहब आप पहले ये तो फैसला कर लें, आप तो अपनी पार्टी को खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, आप तो अपनी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। उनकी गुफ्तगू सुन ले, बैरिस्टर अकील साहब की गुफ्तगू है, सुन ले। बैरिस्टर अकील साहब का क्या कहना है वो जरा मुलाहिजा करें। साइफर एक हकीकत है, और साइफर से झुटलाया नहीं जा सकता कि एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो आपका था, उस डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी ज़ात को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, ये एक फ़ैक्ट है कि उसको अपने एक सियासी जलसे में लहराया गया। साबका वज़ीर आज़म साहब का, क्योंकि मुल्क की सलामती के साथ खेला गया, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया। नेशनल सिक्योरिटी इशू जो है ये एक बड़ा सीरियस इशू है। जब तफसीली फ़ैसला आएगा इसको देखेगी, और अगर प्रोसिक्यूशन ने समझा कि इसमें अगर कोई लीगल एरर था आज के फ़ैसले में या इसको चैलेंज करना चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन ये फ़ैसला करेगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।